आप सभी लोगों को खुद से ही ये वादा करना है। और साथ साथ में आप लोगों को एक चीज जरूर बता दूं कि आप लोगों के बीच में जो आज शख्स आने वाले हैं, उनको आप लोग सुनना चाहते हैं या नहीं, चैट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि कितने जल्दी आप उन्हें सुनना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें इनवाइट कर सकता हूं? आप लोग जरूर बता सकते हैं। यस, मैं सभी का चैट बॉक्स चेक करूंगा और बताऊं, तभी मैं ये चीज क्लियर करूंगा कि मैं उन्हें कितनी जल्दी इनवाइट कर सकता हूँ। यस, वाओ, करेक्ट। यस, जाहिर होता है कि आप लोग बिल्कुल उनको सुनने के लिए मेरे से ज्यादा उत्साहित हैं। तो मैं उनको जरूर इनवाइट करूंगा, पर इतना जरूर आप लोग ध्यान रखिए कि आपके साथ साथ जितने लोग भी आएंगे उतने लोग सीखेंगे। और आपके साथ साथ यहाँ पर जितने लोग आएंगे वो आप ही के साथ जीतेंगे माय डियर फ्रेंड। तो मैं आप लोगों के जरूर इनवाइट करूंगा, पर हेलो, यस, हेलो, यस, कोई मेरी वॉइस सुन पा रहा है? सर आवाज नहीं, जयप्रकाश सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके, अब आ रही है सर? यस क्लियर है। गुड मॉर्निंग करके सर जी को इनवाइट कीजिए। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को एक चीज मैं जरूर बता दूं कि आप लोगों को वेस्टेज पर, हमारे अपलाइन पर इतना भरोसा करना पड़ेगा कि जिस तरह से एक बच्चे को उछालते हैं हम, एक नन्हे बच्चे को जब हम उछालते हैं, माय डियर फ्रेंड, वो रोता नहीं, वो हंसता है। आप लोग देखते होंगे कि वो बच्चे को उछालने के बाद भी वो हंसता है। और क्यों हंसता है? कि उसे भरोसा होता है कि उसे ऊपर उछलने के बाद उसे जो नीचे पकड़ने वाला है उस पर उसे भरोसा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को अपने अपलाइन के ऊपर उतना ही भरोसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सम्मान करते हुए मैं उनको जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों के जोरदार तालियों से मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, यूसीडी। यस, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, जयप्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। 9:06 हो चुके हैं। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल वेस्टिजियंस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज डीएलक्यू का सेशन है, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ समझाना है, मुझे बहुत कुछ बताना है। तो लीडर्स जो आज मैं समझाने जा रहा हूँ, अगर ये चीज आप लोगों ने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेगा सेशंस बिगिन, जो हम लोग का मेगा ट्रेनिंग चलती है। और ये 40 संडे का हमने एक बीड़ा उठाया था, एक कसम खाई थी कि हम 40 सेशन आप लोग को देंगे, 40 ट्रेनिंग। और इसको हमने क्लास का नाम दिया था कि जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ाई करते हैं, और स्कूल के अंदर हम लोग जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको एक एजुकेशन दूंगा। और उस एजुकेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते करते आज यहाँ पर बहुत आगे निकल चुके हैं। जैसा कि जानते हैं, कोर्स का नाम है डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैंने बनाए थे जो ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। और एक चीज समझना, जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस चीज लिए हमेशा एक चीज समझ के रखना कि आपको हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। आप फॉलो करेंगे तो आपको देख देखकर आपका डाउनलाइन भी फॉलो करेगा। तो इस चीज के ऊपर आप लोग थोड़ा सा बने रहेंगे। यस, आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, टीम वॉरियर्स क्रांति, जिसको हमने गुरुकुल नाम दिया है, सपने सच होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बैनर के तले, इस एजुकेशन सिस्टम के तले हम लोग लगभग पिछले अप्रैल से लगातार हम लोग इस सेशन को भी चला रहे हैं, और इस टीम वॉरियर्स क्रांति को भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर अचीवमेंट ले चुके हैं। यस, आगे चलेंगे। डीएलक्यू का फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो लोग न्यू है उनको बताना चाहूंगा कि इसका मतलब होता है डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। मतलब एक नेटवर्कर मार्केटर के बीच में उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना। और एक मेरा दावा है कि जिस व्यक्ति ने मेरे पहले सेशन से लेकर 40 सेशन तक सारे सेशन को सुन लिया, देख लिया और उसको इंप्लीमेंट कर लिया, तो वो इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएगा।
मेन चीज आती है इंप्लीमेंट। आपने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका कोई मतलब नहीं होता। ये मेरा वो है कि बिकम इंडिपेंडेंट लीडर्स। आप लोग को एक इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाना, कि आपको हर चीज का नॉलेज हो, और आप लोगों को ये नॉलेज कैसा हो कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े, ना अपलाइन की ना डाउनलाइन की। आप खुद काम करें, खुद मैनेज करके सब कुछ करें। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर हो। तो इसलिए मैंने DLQ का सेशन चालू किया था, और ये एक बहुत सक्सेसफुल तरीके से आप लोग की दुआओं से बहुत ही सक्सेसफुल चल भी रहा है। लोग इसको ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। बस हम लोग इसके अंतिम पड़ाव में है। क्यों? क्योंकि आज हमारा जो है क्लास है 34, 40 में से आज हम सफलता पूर्वक अपने 34वें क्लास को पूर्ण कर चुके हैं। अब मात्र 6 क्लास इसके बाद बचेंगे, और 6 क्लास में जो 40वां क्लास होगा वो मेगा सेशन होगा। मेगा सेशन में आप लोग को लाइव ट्रेनिंग कराई जाएगी, लाइव प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे, तो आप लोग को उसको सीखने में मजा आएगा। आज का टॉपिक है रिक्रूटमेंट। तो यस, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को आज जो है, जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है। ये हर एक व्यक्ति को, आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। जिसको प्रॉब्लम नहीं होता वो नहीं बता सकते, लेकिन मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताऊंगा। वो प्रॉब्लम्स आपको बतानी है कि ये प्रॉब्लम आपको होती है कि नहीं होती। यस, काम में आने वाली कुछ प्रॉब्लम जो यहाँ पर दिख रहा है, काम में क्या क्या, जब आप वर्क करते हैं तो आपके वर्क, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का वर्क आप शुरुआत करते हैं, तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम कि मेरी लिस्ट नहीं है। आप लोग फटाफट इसको चैट बॉक्स में देते जाएंगे कि ये आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं, तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। कि आप लोगों को क्या करना है, प्रॉब्लम्स बतानी है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी है नहीं, कि मेरे पास लिस्ट नहीं है या मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मैं किसको बताने जाऊं। ऐसा अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्टली चैट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि ये लगभग हर नेटवर्कर का प्रॉब्लम यही होता है कि यार मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं इसको जानता नहीं हूं, मैं उसको ये करता नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, मैं लोगों को इनवाइट करता हूं तो आते नहीं है। मतलब मैंने लिस्ट बना ली है, लेकिन लिस्ट बना के मैं उनको कॉल करता हूं, उनको इनवाइट करता हूं, तो वो लोग आते नहीं है। ये भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग फटाफट रिप्लाई देते रहेंगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। तीसरा, लोग प्लान के बीच से उठकर चले जाते हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, मान लो वो लोग आ भी जाते हैं, जैसे हम प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं वैसे ही प्लान के बीच में से उठकर चले जाते हैं, उनको बोलते हैं मेरे को ये नहीं करना। चौथा, लोग साइन अप नहीं करते मेरे साथ। मीटिंग में आएंगे, सब कुछ सीखेंगे, प्लान अप भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन साइन नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम्स आप अपने साथ को रिलेट करिएगा, क्योंकि आज का सेशन इसलिए मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएंगे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये हुआ पांचवा पॉइंट, लोग साइन अप तो करते हैं लेकिन सेल नहीं करते। बहुत सारे लीडर्स आपके ऐसे होंगे जो आपके कहने पे ज्वाइन तो कर लेंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे, उनका आईडी पासवर्ड तो आ जाएगा, लेकिन कभी खरीदी नहीं करेंगे। ऐसा भी बहुत सारे लीडर्स के साथ होता है। अगर नहीं होता तो आप लोग बता सकते हैं कि मेरे साथ नहीं होता है। ऐसा कोई नेटवर्कर आज तक पैदा नहीं हुआ जिसके साथ ये सारी चीजें ना हुई। छठा, लोग सेल तो देते हैं लेकिन काम नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे कहने पर खरीद तो कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, और जितने भी लीडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सातवां, लोग काम तो करते हैं लेकिन 2 से 10 की टीम बनाकर गायब हो जाते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम, हम बहुत मेहनत करते हैं, अथाक मेहनत करते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, और लगे रहने की वजह से क्या होता है ना, कि वो लोग क्या होता है कि जुड़ भी जाते हैं, 2-4 लोगों को मिलवा भी देते हैं, 2-4 लोगों को जोड़ भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं, उनके टीम वाले भी गायब हो जाते हैं। ये भी लगभग सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। अगर किसी के साथ नहीं आती हो तो बहुत खुश नसीब है। आठवां, लोग काम तो करते हैं लेकिन 40-50 की टीम बनाकर गायब हो जाते हैं। मतलब ये सबके साथ होता होगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के साथ ये सारी प्रॉब्लम मोस्टली आती ही है। सबके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर सभी के साथ प्रॉब्लम आती है, और इसी सारे प्रॉब्लम्स का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं उस चीज का आपको आज सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस सॉल्यूशन को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप जंग जीत गए ये चीज का। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वो चीज आप समझिएगा कि उसका एक सिंपल सा वर्ड है, क्या? रिक्रूटमेंट। इन सारी सॉल्यूशन, जितना भी मैंने प्रॉब्लम्स बताया ऊपर, ये सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि रिक्रूटमेंट होता क्या है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और उसके बॉडी के अंदर, उसके अंदर अगर उसको नया ब्लड चढ़ा देते, नया 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल खून चढ़ा देते, तो उसके शरीर में सुधार होना स्टार्ट हो जाता है, उसके शरीर में सुधार होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी नए ब्लड की जरूरत है। जब आपकी टीम मरने लगती है, तो डैमेज हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है? आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपको नया ब्लड अपनी टीम को चढ़ा देना है। नया ब्लड का टीम का मतलब क्या है कि नया रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूट करना, नए लोगों को रिक्रूट करना। जब भी आपको वीकनेस लगे कि आपकी टीम डगमगा रही है, टीम में काम नहीं हो रहा है, टीम में लोग सेल नहीं दे रहे हैं, लिस्ट नहीं बन रही है, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो क्या करिए? नए रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल पिक्चर के द्वारा समझाऊंगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पानी की टंकी है। ऐसा यहाँ पर जितने भी लोग शहर में रहते हैं, लगभग हर आदमी के घर पे ये स्ट्रक्चर वाली टंकी है। यस, ये स्ट्रक्चर वाली टंकी है। तो ये समझ लीजिए, ये टंकी जो है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ये टंकी ही नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, एक ऊपर टोटी होती है, एक नीचे टोटी होती है। ऊपर से क्या करता है कि नीचे पानी यहां से आता है और नीचे से निकलता रहता है यहां पर। और ये चीज समझ लीजिए, यानी जो आ रहा है, जो पानी आ रहा है वो जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आपके घर पे ये टंकी है और आपके यहाँ ऊपर से ये ऊपर वाला नॉब है, ये नॉब हम बंद कर दे और यहाँ से पानी आना बंद हो जाए, और वो पानी तो यहाँ से जाने वाला ही है, तो क्या होगा कि हमारे घर में पानी खत्म हो जाएगा, हम लोग रोना गाना चालू कर देंगे, हमारे घर में पानी आना बंद हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा उपाय है, क्योंकि देखिए, जब पानी आ रहा है तो नीचे से पानी जाने वाला है। कोई भी टंकी का जो होता है, टंकी में नीचे हर एक व्यक्ति की अगर टंकी होगी तो नीचे उसका टोटी जरूर होगी और पानी जाएगा ही जाएगा। तो सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग यहाँ से जुड़ते हैं और यहाँ से मरते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से मरते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से मरते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करेंगे आपको, बहुत सारे लोग छोड़ के भी जाएंगे। ये एक सिंपल सा फंडा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन किस तरह से करें? मेन चीज ये समझना है कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से करें। अब इसका सॉल्यूशन लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, दूसरे पिक्चर में देखते हैं। दूसरे पिक्चर में क्या करना है कि जहां से भर्ती हो रही है, जहां से एंट्री हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है, उसको मोटा कर दे। मतलब क्या करें हम लोग, जो ज्वाइनिंग की क्वांटिटी है, जो ज्वाइनिंग की क्वांटिटी है, उसको बढ़ा दे। क्योंकि देखिए, नीचे से तो पानी उतना ही जाने वाला जितना पहले जा रहा था। मतलब जो आपको पुराने लीडर से मरते जाएंगे नहीं, छोड़ते जाएंगे। लेकिन ऊपर से जो आप ये टोटी देख रहे हैं, यहाँ पर ये बड़ी हो गई। पहले छोटी थी, यहाँ पर ये क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई, इसका मतलब क्या है कि ज्वाइनिंग ज्यादा हो रही। जितना ज्यादा आप रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट जितना ज्यादा, तो भी यहाँ से लोग निकलते रहेंगे। मतलब इस बिजनेस में सक्सेस होने का एक ही फंडा है। इस बिजनेस में सक्सेस होने का सिंपल सा एक ही फंडा है कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करो। एक ही फंडा, क्या? रिक्रूट। यानी आपको यहाँ पर रिक्रूट करने के सिवाय आपको कुछ भी नहीं करना। अब रिक्रूट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझना है कि रिक्रूट का मतलब होता है, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि सर रिक्रूट तो कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूट का मतलब क्या होता है? रिक्रूट का मतलब होता है नया सदस्य, नई भर्ती, नई ज्वाइनिंग, रंगरेट भी इसको कहते हैं। अभी अब समझना है कि ये भर्ती होती कहाँ है, कि रिक्रूटमेंट होती कहाँ है। आपने देखा होगा कि आर्मी में भर्ती होती है, आर्मी में रिक्रूटमेंट होती है, रेलवे में रिक्रूटमेंट होती है, टीचर की भर्ती होती है, जो लोग जॉब करते हैं जॉब की भर्ती होती है। हर जगह पर प्लेयर होते हैं, प्लेयर की भर्ती होती है। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई जगह नहीं है कि जहां पर रिक्रूटमेंट ना होता है। अब आप खाली एक चीज सोचिए कि अगर किसी भी फील्ड में, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है तो लोग रिटायर भी हो रहे हैं। अगर रिक्रूटमेंट ही बंद हो जाए तो क्या होगा? काम नहीं चलेगा किसी भी फील्ड में। आप एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए टीचर्स की भर्ती हो रही है या आर्मी की भर्ती हो रही है। अब आर्मी की भर्ती हो रही है, टीचर्स की भर्ती हो रही है, या जॉब पे भर्ती हो रही है, लोगों को मिलती जा रही है, जॉब मिल गई। अब उसके बाद क्या किया? जॉब पे ब्रेक लगा दिया कि अब हम किसी को जॉब देंगे ही नहीं। तो क्या होगा? हर साल लाखों लोग रिटायर भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगा। फिर वही प्रॉब्लम, वहां पर प्रॉब्लम आना क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि भर्ती कभी भी रुकती है, स्लो हो सकती है,
रिक्रूटमेंट स्लो हो सकता है, कुछ दिनों के लिए ब्रेक हो सकता है, लेकिन रुकती कभी नहीं है किसी भी फील्ड में। आप चाहे जॉब ले लो, अगर कोई बोलता है यार जॉब बहुत आसान है, तो मैं बोल दूं भैया जॉब पाना तो इससे भी बहुत ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भर्ती, ये तो क्या होता है कि भर्ती इतनी आती नहीं है, आती है तो थोड़ी बहुत आती है और मेंबर्स बहुत ज्यादा होते। आर्मी की भर्ती आप लोग देख लो, हर साल लाखों लोग उसमें से रिटायर होते हैं, बहुत कम, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भर्ती होती है। तो ये रिक्रूटमेंट, तो इसको आपको समझना होगा कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। चलिए, अब रिक्रूटमेंट का मैंने एक फॉर्मूला एक किताब में पढ़ा था, और उस किताब के फॉर्मूले को मैं आप लोगों के सामने बताता हूं। उसको अगर आप लोग समझ गए तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यस, रिक्रूट है क्या? रिक्रूट का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आर से होता है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है अथक प्रयास, मतलब बिना थके हुए प्रयास करना। आर का मतलब होता है रिलेंटलेस, जिसका मतलब होता है अथक प्रयास, मतलब जब प्रयास करते हैं तो हमको क्या करना है, एकदम बिना रुके बिना थके उसके ऊपर हम लोग काम करना है। इसका आगे मतलब मैं आगे समझाऊंगा आपको। ई का मतलब होता है इंजॉय। इंजॉय मतलब क्या, इस बिजनेस को आप आनंद लेकर करें। रिक्रूटमेंट का जो काम करना है वो हम कैसे करें, आनंद के साथ करना है। सी का मतलब होता है कंसीडर। कंसीडर का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर पुनः विचार करें। इसको मैं बाद में भी आपको समझाता हूं। आर का मतलब होता है रीरीड, फिर से पढ़े। अगर हमको सफलता नहीं मिल रही है तो हमको फिर से पढ़ना है। यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड, फिर से समझे। आई का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, मतलब लागू करें। और टी का मतलब होता है टुडे, आज से। मतलब ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड का एक फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला आप समझिए। व्हाट इज रिक्रूट? रिक्रूट का मतलब होता है अथक प्रयास से, एंजॉय करते हुए, विचार करते हुए, फिर से पढ़ते हुए, समझते हुए, लागू करें। और कब? आज से। क्या? रिक्रूट, लोगों को रिक्रूट करना। जितना ज्यादा आप रिक्रूट करते जाएंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस होते जाएंगे। यस, आगे चलते हैं। पहला क्या है? पहला जो मैंने बताया था रिलेंटलेस, मतलब अथक प्रयास। रिक्रूट ऑन डेली बेसिस, डोंट स्टॉप। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई चीज करना है, कोई काम करना है, तो मात्र एक ही काम करना है, रिक्रूटमेंट, वो भी डेली बेसिस, रोज। अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको यही करना है। आपको क्या लगता है कि आप इस बिजनेस में अकेले हैं कि जो ये चीज कर रहे हैं? नहीं, आपके पहले, आज से पहले जितने भी लोग सक्सेस हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उन लोगों ने यही सीढ़ी किया, इसी चीज को किया है। आप नहीं करते थे तो आपसे पहले कोई करता था, आप कर रहे हैं, आपके बाद भी कोई करेगा, लेकिन करेगा यही। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बंदा आएगा वो बंदा सिर्फ रिक्रूटमेंट करेगा। डोंट स्टॉप। इस रिक्रूटमेंट को आपको स्टॉप नहीं करना है। और अगर इस बिजनेस के अंदर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको एक ही फॉर्मूला अपनाना है कि डेली बेस पे आपको रिक्रूट करना है लोगों को। दूसरा, इंजॉय योर रिक्रूट वर्क। आपको ज्वाइनिंग वाला जो वर्क होता है, रिक्रूट करने वाला वर्क होता है, इसको इंजॉय करना है, आनंद करना है। आप जब घर से निकलते हैं किसी को सुबह 6 बजे 7 बजे प्लान दिखाने के लिए, तो सबसे पहले उस चीज को एकदम एक्साइट होकर करिए। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए यार मेरे को इतनी दूर जाना है, एक मेंबर के लिए जाना है समझाने, मेरा पेट्रोल इतना चला जाएगा, वो चला जाएगा। नहीं, आपको उस चीज को एंजॉय करना है। सुबह जाना है, यार आज तो मैं जा रहा हूं किसी की लाइफ बदलने, किसी की जिंदगी बदलने जा रहा हूं। आज मेरे थ्रू एक ऐसा दिया जलाने जा रहा हूं, जोत से जोत मिलाने जा रहा हूं, जोत से जोत जलाने जा रहा हूं। आप यानी इस चीज को इतना आनंद, मतलब मैंने बार कभी मेरे सेशन में भी आप लोगों ने सुना, मैंने एक चीज कहा कि जिस दिन इस चीज को आप आनंद के साथ, मतलब इंजॉय करते हुए इस काम को करने लगेंगे, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। जरा सा भी आपके दिमाग में कहीं से भी कीड़ा घुसा, आप खत्म कर। तो इस बिजनेस को क्या करना है, एंजॉय करना। कभी भी देखना, आप कोई भी काम अगर मन लगा के एंजॉयमेंट के साथ करते तो आपको मजा आता है। लेकिन अगर कोई बोरिंग तरीके से काम करते तो आप कंटाल जाते, फिर बोलते यार इसको हम नहीं करना। तो जिस दिन आपको इस बिजनेस पर रिक्रूटमेंट करना, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट कैसे करना है, एंजॉयमेंट के साथ करना। नेक्स्ट, तीसरा देते हैं कंसीडर। विचार करें। क्या विचार करना? थिंक योर रिक्रूट वर्क आफ्टर 3 to 5 years। आप खाली कल्पना करिए, सोचिए, आप सिर्फ कल्पना करिए और सोचिए कि आज से मैं रिक्रूटमेंट डेली बेसिस पे एंजॉय करते हुए करूंगा,
तो आने वाले 3 से 5 साल के बाद मेरा क्या लेवल होगा, मेरी क्या टीम होगी, क्या चीज होगा। वो चीज आप खाली कल्पना करिए कि अगर मैं डेली रिक्रूटमेंट करता हूं तो 3 से 5 साल में मेरा क्या चीज होगा। जितने भी लीडर यहाँ पर हैं सबके सब लोग क्राउन बन जाएंगे, जितने भी लीडर, और हर व्यक्ति का वही एक पड़ाव होता है, क्राउन बनना। तो ये नहीं, अगर आप ये फिर से विचार करें, आपको विचार करें, सोचिए, कल्पना मात्र करेंगे 3 से 5 साल अगर मैंने रिक्रूटमेंट लगे डेली बेसिस पे कर दिया, वो भी इंजॉय करते हुए, तो क्या होगा यार, सबके सब लोग क्राउन बन जाओगे, सबका 1 लाख प्लस की इनकम होगा, आपको कहीं भी मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जो आप रिक्रूट कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, आप इफ रिक्रूट डज नॉट वर्क फॉर यू, अगर आपके लिए वो रिक्रूट जो आप कर रहे हो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से अपने अपलाइन के पास बैठ के उनसे पूछिए कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे वर्क स्टार्ट करूं। फिर से पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, जहां से नॉलेज हो सकता है वहां से पढ़ें, और फिर से रीस्टार्ट करें। तो इफ रिक्रूट डजंट वर्क फॉर यू, अगर आपके लिए वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीड, मतलब फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर से जीरो से घुट्टी लगानी पड़ेगी। बहुत सारे लीडर्स की क्या होती है, 40-50 लोगों की टीम हो जाती है, तो 2-3 महीना वो डीएक्टिवेट रहता है, पूरी ठप हो जाती है, बोलते हैं कि हमारे डाउनलाइन हमारी बात ही नहीं सुनती। तो ऐसे टाइम पे हमको घबराना नहीं है, हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर से पढ़ाई करनी है, नए रोज के रोज 1-2 सेशन देखना है, सारे सेशन में अटेंड होना है, अपने आप को चार्ज करना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना है, अच्छे अच्छे टिप्स ढूंढने हैं कि मैं लोगों को और कितना मोटिवेट करके उनको अपनी टीम में शामिल कर सकूं। तो इसके लिए आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ लीजिए आप फेल हो गए तो फिर से बैक क्लास में आ जाइए, बैक क्लास से फिर से तैयारी करिए, फिर से आगे जाकर बाउंस बैक करिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। उसके बाद यू मतलब अंडरस्टैंड, का मतलब समझो। इसके यहाँ पर आपको समझना क्या है, रिक्रूट मस्ट बी गोइंग ऑन। आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि रिक्रूटमेंट आपका कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी आपका रिक्रूटमेंट रुकना नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा जब तक मेरा क्राउन डायरेक्टर का लेवल नहीं आ जाता है, 1 लाख रुपया क्रॉस में नहीं कर जाता, तब तक मुझे ज्वाइनिंग नहीं करना है। मैंने आप लोग को 2 चीज बताया था, एक फुटबॉल का खेल बताया था, एक चेस का खेल बताया था। मैंने आप लोग को बताया था कि आपको जब तक आप डायमंड डायरेक्टर क्रॉस नहीं कर जाते, आपका 50,000 60,000 की इनकम नहीं आ जाती है, तब तक आपको एज ए प्लेयर ही खेलना है, आपको कोच बनना ही नहीं है। और हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लीडर क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करना बंद कर देते हैं, सोचते कि हमारा नीचे वाला नया रिक्रूटमेंट करेगा, हमारा काम हो जाएगा। नीचे वाला रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहा है। आपका डाउनलाइन अगर रिक्रूटमेंट कर रहा है तो वो उसके लिए कर रहा है, आप किसके लिए कर रहे हो, आपको अपने लिए रिक्रूटमेंट करना है। तो इसीलिए आपको ये आदत हमेशा डालनी है, आपको छोड़ना नहीं है। रिक्रूटमेंट इंप्लीमेंट इन योर हैबिट, इसको एक आदत बना लेनी है। जब तक मैं यार किसी को ज्वाइनिंग नहीं करता, मेरे को मजा नहीं आता, मेरा खाना ही हजम नहीं होता है। डेली बेसिस पे आपने 1 आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को ज्वाइनिंग किया रोज, तो देखिए आपका एंजॉयमेंट कितना होगा, आपका एक्साइटमेंट कितना, यार तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इस चीज को क्या करना है आपको, इस चीज को क्या करना है आपको, अपनी हैबिट में डालना है, आपकी आदत में आपको यहाँ पर डालना। तो इस चीज को, जो रिक्रूटमेंट है, इस प्रोसेस को समझिए। रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप समझिए। इसको क्या कर रहे हैं, अपनी आदत बना लो। जैसे हमको सुबह 6 बजे उठना है, हमारी आदत है, उठ के हम क्या करते हैं, पहला काम ब्रश करते हैं, ब्रश करना हमारी आदत है, नहाना हमारी आदत है, खाना हमारी आदत है। वैसे ही हमको क्या करना है कि हमको एक रिक्रूट का क्या करना है, उसको हैबिट बना लेना है कि रिक्रूट इंप्लीमेंट करना, वो हमको हमारी आदत में डालना है कि डेली बेसिस पे हमको यहाँ पर रिक्रूटमेंट करना है। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आप 100% यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। यस, आगे चलते हैं। टुडे, रिक्रूट टुडे एंड गेट फ्रीडम। अगर आपने आज से ही रिक्रूट करना शुरू कर दिया तो आप धीरे धीरे करके आप फ्रीडम को पा लेंगे, जिसकी बात हम करते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एवरीथिंग। जो भी हम फ्रीडम की बात करते हैं, रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट, एवरीथिंग। ये जो मैंने रिक्रूट के जितने भी बताए, RECRUIT, रिक्रूट के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए,
रिक्रूट्स के मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर समझा, ये पॉइंट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं और आज ही इंप्लीमेंट करते हैं, तो जितनी भी चीजों से आप छुटकारा पाना चाहते हो, वो सारी चीजों से आपको यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ आपको अपने दिमाग के अंदर एक ही चीज फिट करके रखना है कि मुझे डेली बेस पे रिक्रूटमेंट करना है। एक और फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है रिक्रूटमेंट करने के साथ साथ, वो क्या होता है देखिए, एक और फॉर्मूला 555। 555 क्या होता है ये भी आपको समझना है कि 555 हमारे यहाँ बॉम्ब आता है, गुजरात में बॉम्ब आता है, दिवाली के दिन में 555 का बॉम्ब फूटता है। तो 555 का धमाका क्या है? तो ये जो रिक्रूटमेंट हम करते हो, रिक्रूटमेंट को कैसे करना वो देखेंगे। यहाँ पर 5 प्लान हमको डेली करना है, डेली 5 प्लान, डेली 5 प्लान करना है, 5 फॉलोअप करना है हमको डेली, और 5 क्लोजिंग करनी है डेली। रोज हमको क्या करना है, रिक्रूट तो हमको करना ही है, लेकिन साथ साथ में रोज हमको 5 प्लान दिखाने हैं, 5 फॉलोअप करने हैं और 5 क्लोजिंग करना है। इसको हमको हमारी हैबिट में डालना है, आदत में डालना है कि मैं जब तक मैं रोज 5 प्लान नहीं कर लूंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। सुबह से घर छोड़ दो, सुबह 7 बजे अपना घर छोड़ दो, सुबह से खाना वाना खा के छोड़ दो, रात के 11 बजे तक जब तक आपका डेली 5 प्लान नहीं हो जाता तब तक आपको घर पे नहीं जाना, ये कसम खा लो। डेली 5 फॉलो करो, 5 जिसको आपने ज्वाइनिंग कर लिया, आज ज्वाइनिंग जिसको किया, कल सुबह उठ के उसको 5 को फॉलो लो। और 5 क्लोजिंग मैंने अभी आपको बीच में सिखाई थी। क्लोजिंग का मतलब ये 30 तारीख के बाद वाली क्लोजिंग नहीं। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, उसकी ज्वाइनिंग कराकर उससे परचेसिंग करवाना, उसको बोलते हैं क्लोजिंग। इसके ऊपर मैंने पूरा एक सेशन लिया था, क्लोजिंग के ऊपर मैंने सेशन लिया था। ये 5 क्लोजिंग मतलब 5 लोगों को डेली ज्वाइनिंग कराना है, उनको वहां पर 5 लोगों को सामान दिलाना। ये 555 का फॉर्मूला, ये 555 का फॉर्मूला अगर आप लोग अगर यहाँ पर कर लेते हैं तो 100% आप लोग यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। यस, तो यहाँ पर पहले मैं ये जो मैंने रिक्रूटमेंट किया तो रिक्रूटमेंट की मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक कहानी। रिक्रूटमेंट पहले मैं थोड़ा सा अपना किस्सा बताता हूँ, उसके बाद आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी के माध्यम से आपको सफलता पता चलेगी कि रिक्रूटमेंट होता क्या। सबसे पहले मैं मेरी बात करूं, मैंने आज से 4 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और पिछले साल लॉकडाउन से पहले मेरी टीम में 2000 लोग थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, जो टूटा फूटा नॉलेज था उसी से मैं काम करता था। लेकिन मैंने क्या किया, उसके बाद सीखा। जैसे ही लॉकडाउन हुआ मेरे पास टाइम आया, मैंने उस चीज को सीखा। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है, डेली प्लान बताना। मैं सीखता था, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जितने भी सेशन होता था, किसी भी टीम का हो, सिर्फ लिंक मेरे पास आनी चाहिए। और कंपनी के 7-8 लिंक तो कंपनी के ही आ जाते थे, उसके अलावा अदर लीडर्स के लिंक आ जाते थे। मैं करता था, करते आप सोचिए मात्र 1 साल के अंदर 2000 से बढ़कर 6000 हो गए, मतलब 4000 लोग मेरे डाउनलाइन में एक्स्ट्रा आ गए। तो ये सब हुआ कैसे, ये सब उसी चीज से हुआ कि मैंने इस प्रोसेस को सीखा, उस चीज को समझा, सेशन रेगुलर अटेंड किया, और लगातार मैंने एक ही चीज किया, कभी मैं रुका नहीं। किसी भी दिन, आज भी मैं डेली प्लान बताता हूँ, डेली रिक्रूटमेंट करता हूँ, सब कुछ डेली करता हूँ। जबकि मेरा इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी कि मैं सुबह 11 बजे, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ही चीज किया। दोपहर को जो 1 से 5 मैं सोता था, उस 1 से 5 के सोने को मैंने त्याग दिया, और 1 से 5 के टाइम को मैंने वेस्टेज को दे दिया। और उस टाइम पे मैं अपने वेस्टेज का वर्क करता हूँ, डेली प्लान बताता हूँ, डेली ज्वाइनिंग करता हूँ, डेली फॉलोअप लेता हूँ। मैंने आरसी सर से सीखा सुबह कैसे फॉलोअप लेना है, शाम को कैसे फॉलोअप लेना है। तो हमारे मेंटर हैं, उनसे भी हम लोगों ने सीखा कि फॉलोअप कैसे लेना है। तो अगर आप उसके ऊपर भी मैंने पूरा फॉलोअप और पूरा एक सेशन आप लोगों को करके दिया। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी भी टीम 50 से 500 पहुंचे, 1000 से 2000 पे पहुंचे, 2000 से 4000 पे पहुंचे, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी कुछ नहीं करना है। आपको भी एक ही चीज करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है कि डेली ये अपनी हैबिट बना लो यार, कि मैंने आज नहीं किया इसका मतलब मैंने आज काम ही नहीं किया। आप लोग जॉब पे कैसे जाते हो, जॉब पे आप सुबह उठ के टाइम टू टाइम चले जाते हो, दिन भर काम करते हो, शाम को रिटर्न आते हो। वैसे ही यहाँ पर समझ लेने का यार, मैं 8 घंटे की रोज ड्यूटी कर रहा हूँ, और मॉर्निंग में आपको घर से निकल जाना है, और 8 घंटे की ड्यूटी मुझे करनी है तो करनी है। उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही 555 का बॉम्ब फोड़ देना है। रोज 5 प्लान डेली दिखाना है, 5 फॉलोअप लेना है, और 5 लोगों की ज्वाइनिंग करके उसको परचेसिंग करना है। ये आपको अपने अंदर ले लेना है।
या परचेसिंग तो नहीं होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। एक कहानी सुनाता, इस कहानी को सुनना है, और ये कहानी सच्ची कहानी है। इस कहानी से आपको समझ में आएगा, ये एक स्टूडेंट की कहानी है। जैसे जानते हैं हम लोग पढ़ते थे, तो पढ़ते टाइम पे हमारे क्लास में एक लड़का हुआ करता था, और उस मतलब छोट बचपन की बात है, अभी की बात नहीं है। और जैसे टेस्ट होता है, टेस्ट टीचर लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, वैसे ही टेस्ट ले रहे थे। और टेस्ट में उन्होंने सबको एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन, वो इतिहास का सब्जेक्ट था। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि आपको, जैसे उन्हें बोलता है कि एक वर्ड दे देते हैं और उस वर्ड को बोलते हैं इसका वर्णन करिए, इस चीज का वर्णन करिए। तो उसमें एक वर्ड दिया था कि आपको बताना है कि शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज अपने जहां पर थे वहां से वो रायगढ़ किले तक कैसे गए, कैसे पहुंचे। शिवाजी महाराज अपने जहां पर है वहां से रायगढ़ किले तक कैसे पहुंचे, इस चीज का सचित्र वर्णन करने वाला, आपको उसका वर्णन करना है, मतलब उसका लिखना है, मतलब एक थीसिस लिखनी है, इस टाइप से आपको लिखना है। तो सब लोगों ने उसमें लिखना चालू कर दिया। और एक बंदा था, एक लड़का था, बहुत होशियार था, उसने लिखा। उसने क्या लिखा, पहला पेज लिया, उस पेज के ऊपर लिखा कि शिवाजी महाराज घोड़े के ऊपर बैठे और घोड़े को दौड़ाना चालू किया। घोड़े में बैठ के उन्होंने चलना स्टार्ट किया, मतलब घोड़े को दौड़ाना चालू किया। और फिर उसने क्या किया, 3-4 के बाद लिखा कि शिवाजी महाराज सकुशल अपने घोड़े के साथ रायगढ़ किले में पहुंच गए। और आप लोग जानेंगे दोस्त, उसने क्या किया, बीच के जो 3-4 पेज थे, 3-4 पेज के अंदर उसने क्या लिखा था, उसने एक ही चीज लिखा था, तुबड़ुक 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 तुबड़ुक, जैसे घोड़ा दौड़ता है, तुबड़ुक 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 तुबड़ुक। इतना शानदार तरीके से लिखा था। तो जो सर थे, वो सर उससे इतना प्रभावित हुए, सोचिए उसने क्या लिखा, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ इतना ही चीज पूछा था कि क्या बोलते हैं, शिवाजी महाराज अपने स्थल से लेकर राजगढ़ किले तक कैसे गए। तो डेफिनेटली घोड़े दौड़ा कर तुगड़ुक 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 करके गए। उसी तरह से, जिस तरह से उस लड़के ने शिवाजी महाराज को अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया, वैसे ही जितने भी लीडर्स यहाँ पर है जिसको क्राउन बनना है, तो आज से लेकर 3 साल 5 साल के बीच में जब आपको क्राउन डायरेक्टर लेवल लेना है, आप डिसाइड करिए कि आपको डायरेक्टर लेवल कब लेना है। 3 साल में लेना है, 1 साल में लेना है, 2 साल में लेना है, मतलब आपकी मंजिल हो। रायगढ़ का किला कहाँ है, आप शिवाजी महाराज हो, आपका रायगढ़ का किला कहाँ है, और उस आपके बीच में और रायगढ़ के किले में, मतलब सफलता के बीच में, आपके बीच में और क्राउन डायरेक्टर के बीच में एक ही चीज आती है, तुबड़ुक 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 तुबड़ुक। मतलब क्या होता है, रिक्रूट 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 रिक्रूट, यही सब आने चाहिए, इसके सिवाय कोई दूसरा वर्ड आना नहीं चाहिए। ये चीज आपको समझना है। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आपको उसके अंदर रिक्रूटमेंट नाम का घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। और इसके सिवाय आपने इधर उधर ट्रैक से भटके तो गए काम से। तो ये चीज आप लोग समझिए इसको, कि रिक्रूटमेंट हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर समझ लीजिए एक नए ब्लड की जैसा है, कि जैसे आदमी को जिंदा रहने के लिए नया खून चढ़ाना पड़ता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग को जिंदा रखने के लिए, अपने बिजनेस को जिंदा रखने के लिए आपको डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग को सोचना है, इस चीज को आप लोग को समझना है, और जो लोग इस चीज को समझ गए वो लोग यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। तो आई होप कि मैं आप लोगों को रिक्रूटमेंट जो समझाना चाहता था वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। लेकिन मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को शिवाजी महाराज बनना है, और वो लड़के वाली बुद्धि लगानी है कि उसके अंदर हमको इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। सबको पता है कि घोड़े पे बैठ गए तुड़ुक 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 करके वो पहुंच जाएंगे। उसी तरह से हमको भी क्या करना है कि कुछ भी इधर उधर दिमाग में नहीं दौड़ाना है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। हमको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट 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 रिक्रूटमेंट। समझ लीजिए घोड़े की ताप है, रिक्रूट 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 डेली। और ये डेली चीज करना है। ये जो 5P5 वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया, 5 प्लान डेली, 5 फॉलो अप डेली, 5 क्लोजिंग डेली, ये चीज आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर इस बिजनेस के अंदर सफल होना है, इस बिजनेस में बड़ा चेक लाना है, क्राउन डायरेक्टर के लेवल को अचीव करना, तो ही जाकर आप यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे। तो आई होप कि यहाँ पर जितने लोगों को मैं समझाना चाहता था वो लोग सभी लोग ने समझ लिया है। तो यस, यहीं पर इस सेशन को मैं एंड करता हूँ इसको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सेशन में जो भी चीज मैंने आज सिखाई, आपको जो भी चीजें मैंने आज आप लोगों को सिखाई, एक चीज समझ लेना
इसी चीज को बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कहते हैं, इसी को बहुत सारे लोग सौदा प्लान कहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग बताते हैं। लेकिन इस चीज को समझ लेना कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको जिंदा रहना है, आपको अपने आप को जिंदा रखना है, तो नया खून तो चाहिए, नया खून चाहिए, नया ब्लड चाहिए। और नया ब्लड का मतलब क्या, न्यू ज्वाइनिंग चाहिए। तो जितना ज्यादा आप न्यू ज्वाइनिंग लाएंगे उतना ज्यादा आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे, आपकी सफलता उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ यहीं पर मैं अपने सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर जयप्रकाश जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हमारे यूथ सीडी के लिए जिन्होंने इतना